दोस्तों, अदानी ग्रुप और गौतम अदानी को आज कौन नहीं जानता। देश के अधिकतर सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स अदानी ग्रुप के पास ही है और आज गौतम अदानी अपने बिजनेस के बूते पर दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में जगह बनाए बैठे हैं और साथ ही साथ वह पूरे एशिया के सबसे अमीर इंसान भी बन गए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमाचल में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई वैसे ही वहां मौजूद अदानी की सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई। क्या अदानी ग्रुप की वो फैक्ट्री सही से काम नहीं कर रही थी या माजरा कुछ और है, सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बने रहेगा अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, दरअसल हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के दाड़लाघाट इलाके में पिछले 3 दशक से चल रहे एक बड़े सीमेंट प्लांट को 15 दिसंबर 2022 को अचानक बंद कर दिया गया। बता दें कि यह सीमेंट प्लांट पिछले 3 दशकों से यहां काम कर रहा था, जिसके बाद से इसे अदानी ग्रुप ने सितंबर 2022 में एक्वायर कर लिया था। साथ ही उसी वक्त कंपनी ने बिलासपुर जिले के बरमाना में चल रहे एक और सीमेंट प्लांट को भी खरीद लिया था। लेकिन हुआ यह, इस प्लांट को एक्वायर करने के करीब 2 महीने बाद ही कंपनी ने कहा कि इन दोनों फैक्ट्रियों से माल ढुलाई की जो कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है, उसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी वजह से इन दोनों प्लांट्स को बंद कर रहे हैं। इसी वजह से कंपनी ने 14 दिसंबर देर शाम कर्मचारियों को अगले निर्देश तक ड्यूटी पर नहीं आने का नोटिस दिया। अब ये तो था सीमेंट प्लांट को एक्वायर कर बंद करने का पूरा प्रोसेस, लेकिन इससे वहां के लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 30 साल से चल रहे सीमेंट प्लांट को एक्वायर करते ही बंद करना वहां के लोगों की जीवन रेखा छीन लेने जैसा है। तो क्या अदानी ग्रुप ने ये बिना एनालाइज किए एक्वायर कर लिया? आइए जानते हैं। जब ये सीमेंट प्लांट बंद हुआ तो दाड़लाघाट के लोगों का कहना है कि सीमेंट प्लांट को बंद करने का फैसला इतना अचानक था कि बहुत से कर्मचारियों को इसके बारे में तभी पता चला जब वो 15 दिसंबर की सुबह काम करने पहुंचे। जैसा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है। अब नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद हुए इस घटनाक्रम को हिमाचल प्रदेश के बहुत से लोग इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। देखे भी क्यों ना, क्योंकि यह बहुत बड़ा फैसला था। बता दें कि जब 1990 के दशक में दाड़लाघाट और बरमाना के इलाकों में ये सीमेंट प्लांट बन रहे थे तो उस समय सैकड़ों स्थानीय लोगों की जमीनों पर अधिग्रहण हुआ था और जिन लोगों की जमीनें गई उनमें से कुछ लोगों को इन्हीं प्लांट में नौकरी मिल गई और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें इन सीमेंट प्लांट्स में कोई रोजगार ना मिल सका। अब जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली वो आने वाले कई सालों तक इन्हीं कंपनियों के साथ ट्रांसपोर्ट में जुड़ते गए और पिछले 3 दशकों में ऐसी सिचुएशन बन गई कि इन इलाकों की पूरी इकोनॉमी इन्हीं सीमेंट प्लांट पर डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि यहाँ रोजगार का कोई और जरिया नहीं था। आज जब इन फैक्ट्रीज पर ताला लग गया है तो यहाँ के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनकी जमीन रही ना ही नौकरी। इसमें हिमाचल सरकार का कहना है कि दाड़लाघाट और बरमाना की सीमेंट फैक्ट्रियों में करीब 2000 हिमाचली लोग काम कर रहे थे। लेकिन साथ ही सरकार मानती है कि इन फैक्ट्रियों के बंद होने से जिन लोगों पर इनका पूरा इम्पैक्ट हुआ है उनमें एक बहुत बड़ी संख्या स्थानीय लोगों की है, जिनके करीब 10,000 ट्रक माल ढोने के लिए इन फैक्ट्रियों से जुड़े हुए थे। और इन हजारों ट्रकों की वजह से इन इलाकों में दर्जनों ढाबे, ट्रकों के स्पेयर पार्ट बेचने वाले और ट्रकों के मरम्मत करने वाले गैराज भी चल रहे थे और इनमें भी हजारों लोग काम कर रहे थे। अब आज इन सीमेंट प्लांट के बंद होने की वजह से इन सभी लोगों के रोजगार पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब ये क्या करेंगे? और इन सीमेंट फैक्ट्रियों से माल ढोने वाले सैकड़ों ट्रक आज सड़क पर खड़े हुए हैं। दाड़लाघाट में रहने वाले एम्प्लॉयज का कहना है कि प्लांट के लिए तो लोग गाड़ियां लाए हैं, सीमेंट से कुछ आएगा तो हमारी गाड़ियां लेकर आएंगे, लेकिन जब प्लांट ही बंद हो गया तो गाड़ियों का कोई काम ही नहीं रहा। आज यहाँ दुनिया भर की गाड़ियां खड़ी है। अब कई दिनों से प्लांट बंद है तो लोग फिर टेंशन में है, क्या करेंगे? क्योंकि लोगों ने अपनी जितनी जमा पूंजी थी वो गाड़ियों पर लगा दी। इस इलाके का सबसे ज्यादा बिजनेस इस कंपनी पर था, ये चलेगी तो आम जनता का भी कारोबार चलेगा। आप जानते हैं कि विवाद की वजह क्या है? तो हुआ यह है कि इन फैक्ट्रियों के बंद होने से पहले माल ढुलाई के लिए ट्रक ऑपरेटर पहाड़ी इलाकों में 10.58 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर और मैदानी इलाकों में 5.29 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से कीमत ले रहे थे। अदानी ग्रुप का कहना था कि पहाड़ी इलाकों में इस लागत को घटाकर 6 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर होना चाहिए, क्योंकि अदानी ग्रुप का कहना है कि गगल और दाड़लाघाट में उनके प्लांट काफी समय से घाटे में चल रहे हैं। प्रीवेलिंग मार्केट रेट से कहीं ज्यादा दर की मांग करने वाले ट्रक यूनियनों के अड़ियल रुख से उन्हें 15 दिसंबर 2022 से दोनों प्लांट्स को बंद करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इससे इनका ऑपरेशन इम्प्रैक्टिकल हो गया। अदानी ग्रुप के मुताबिक उन्होंने ट्रक मालिकों से बार बार रिक्वेस्ट की कि वो मौजूदा प्रचलित भाड़े को घटाकर 6 रुपए पर प्रति टन प्रति किलोमीटर किया जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित स्थायी समिति के रिपोर्ट की सिफारिशों के मुताबिक है। अदानी ग्रुप का ये भी कहना है कि स्थानीय ट्रांसपोर्ट यूनियन बाकी ट्रकों ट्रांसपोर्टरों को प्रतिस्पर्धी दरों पर काम नहीं करने देती और यह बात खुले बाजार में भावनाओं के खिलाफ है। कंपनी के मुताबिक उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं से भी ट्रकों को लगाने की आज़ादी हो। हिमाचल के लोगों की परेशानी को देखते हुए सीमेंट प्लांट बंद होने के कुछ ही समय बाद हिमाचल सरकार इस मसले को सुलझाने के लिए एक्टिव हो गई थी।
बता दें कि 1990 में जमीनों का अधिग्रहण सीमेंट प्लांट को बनाने में और पहाड़ों से लाइमस्टोन और चूना पत्थर के खनन करने के लिए किया गया, और यहाँ पर जो लाइमस्टोन है वह दुनिया भर के सबसे हाई ग्रेड का लाइमस्टोन है। साल 1992 में 19,000 प्रति बीघा और 62,000 प्रति बीघा के हिसाब से जमीनें खरीदी गई थी। तो इतनी कम कीमत पर जो लागत लाइमस्टोन को मिलता है उसकी वजह से सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनको हिमाचल में बैठ रही है। साथ में जमीनों का अधिग्रहण करते वक्त उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया था। वह जमीन पर खेती की जा सकती थी, उनका अधिग्रहण 62,000 रुपये प्रति बीघा, और वो जमीन जिन पर खेती नहीं की जा सकती थी उनका अधिग्रहण 19,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से किया गया था। अब वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि जमीनें लेती बार जो रोजगार देने के वादे किए गए थे वह भी पूरे नहीं किए गए। आज बहुत से लोग 3 दशक पहले लिए गए उनके फैसले पर पछता रहे हैं, लेकिन साथ ही यह उम्मीद भी कर रहे हैं कि प्लांट एक बार फिर शुरू हो जाएंगे, जिससे उनकी रोजी रोटी का जरिया वापस आ जाएगा। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि अदानी ग्रुप ने हिमाचल में अपना प्लांट बंद करके गलती की है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।